वहीं अबू आजमी के खिलाफ एक्शन को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं अबू आजमी को सदन से स्थायी तौर पर निलंबित कर देना चाहिए। अभी तो देखिए उनको सिर्फ निलंबित किया गया है इस सत्र के लिए, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है स्थायी तौर पर सदन से निलंबित करो। आदमी को निलंबित किया गया है, परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का। बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका क्या नहीं, है? उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है, और अगर वो चाहते तो वहां से उनका चुन कर लाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है। लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वैभव पर अब आप देख रहे हैं मुंबई से इस समय हमारे साथ जुड़ गए। जरा वैभव के पास ही चलते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से कल एकनाथ शिंदे ने सदन में खड़े होकर कहा था कि अधिकार नहीं है कोई सदन में बैठने का, निलंबित किया जाना चाहिए। अबू आजमी को आज निलंबित कर दिया गया इस पूरे बजट सत्र के लिए, लेकिन अब उद्धव ठाकरे मोर्चा संभाल रहे हैं क्या कि सिर्फ एक सत्र से निलंबन का काम नहीं चलेगा, परमानेंटली सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जाए अबू आजमी को? वैभव जी बिल्कुल, ये मांग सिर्फ उद्धव ठाकरे की नहीं है, तो भाजपा के नेताओं की भी यही मांग है। सत्ताधारी पार्टी में जो शिवसेना है, अजित पवार गुट के विधायक है, उनकी भी यही मांग है कि निलंबन से कुछ नहीं होगा, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसा कोई बयान करने से पहले 10 बार सोचे कि ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र संतों का है, महापुरुषों का है, यहाँ पे किसी का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। और यही शिक्षा होने की बजाय अगर कोई कड़ी सजा यहाँ पे मिल जाती है अबू आजमी को, तो यहाँ पे जो विधायक है तो शांति से बैठ जाने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से शुरुआत से एक मुंबई में बजट सत्र के दौरान अबू आजमी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करते हैं, उत्तम प्रशासक होने के बारे में औरंगजेब की स्तुति यहाँ पे करते हैं, और उसका जवाब सीधा योगी आदित्यनाथ से मिल जाता है। महाराष्ट्र की जनता है वो रास्ते पे उतरती है। एकनाथ शिंदे सीधा हमला बोलते हैं कि अबू आजमी पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। वहाँ पे विधानसभा सत्र के दौरान राहुल नार्वेकर जो विधानसभा अध्यक्ष है वो पूरी तरह से बजट सत्र के दौरान निलंबित की कार्रवाई करती है। लेकिन इस कार्रवाई से ना सत्ताधारी समाधानी है ना विपक्ष समाधानी है। जैसे उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इसको हमेशा के लिए निलंबित करना चाहिए, सुबह जैसे नीतीश राणे जो भाजपा के मंत्री है उन्होंने भी यही कहा कि निलंबित करने से कुछ नहीं होगा। अबू आजमी जी का जो पूरा विधानसभा का विधायक पद है वो पूरी तरह से निकाला जाए। उनका जो पगार है बहुत महत्वपूर्ण, आप जब सुबह रोहित पवार से बात कर रहे थे तो रोहित पवार की तरफ से तो यहां तक कह दिया गया था कि साहब ये तो बीजेपी की बी टीम है ना, इनकी तो पहले ही सेटिंग होगी, एक सत्र से निलंबित कर दो, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अब सवाल वही है कि एक सत्र से निलंबन, इसका मतलब क्या बनता है? जिस तरीके का अपमान अबू आजमी की तरफ से अपने बयान के जरिए किया गया है, तो फिर अब महाराष्ट्र के अंदर जो विपक्ष है वो ये मांग कर रहा है कि विधानसभा से बाहर का रास्ता परमानेंटली दिखाया जाए अबू आजमी को। लेकिन ये महाराष्ट्र की सियासत को अबू आजमी ने अपने बयान से गरमाया, और इसकी तपिश ऐसी कि उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। वीरेश पांडे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी लपटें उठ रही हैं अबू आजमी के बयान पर। वीरेश, जाहिर सी बात है रोमाना, जिस पार्टी के विधायक हैं अबू आजमी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में ही रहते हैं। उस पार्टी का मूल उत्तर प्रदेश ही है, लखनऊ है, और इस वजह से यहाँ की क्रिया प्रतिक्रिया बहुत समझने को आ रही है। बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें, चैंपियंस ट्रॉफी का दौर है, क्रिकेट का दौर है, तो ऐसे समझना चाहिए क्रिकेट की भाषा में। गेंद आउट स्विंग हो, इन स्विंग हो, यॉर्कर हो, फुल टॉस हो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी पिच पर खेलने का तरीका और अंदाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, और वो चाहते हैं कि ऐसी गेंदें आती रहें पूरे देश के कोने कोने से। कभी अबू आजमी ऐसी गेंद, मैं जरा सा आपको रोक रही हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।